Good morning everyone. My name is Rahman sir, assistant teacher of Banhardi High School under Jharkhand government. Today I am going to teach you one of the most important topic in English grammar और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर का। आप जानते होंगे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज में नीचे से लेके ऊपर तक, लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक आपको ये विषय पढ़ाई जाती है, लेकिन सबका अपना अपना पढ़ाने का ढंग अलग है, अपना अपना मेथड एंड मेथडोलॉजी अलग है। बट मेरा चूँकि मैं 10 से 15 साल से मैक्सिमम जो है, मैं 10 साल से भी ज़्यादा मैं CBSE स्कूल में और आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया हूँ, तो मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने PG भी किया इंग्लिश में और MAd BEd तो किया ही है, और CTET JETET UP टेट बिहार टेट अभी भी मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जो झारखंड का एक छोटा सा ज़िला है। लेकिन समस्या ये है कि जो मैं ये आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए है जो जिसको कभी ऐसा महसूस ना हो कि अंग्रेजी नहीं बोल पाए हैं तो ख़राब लगा। तो टेंस और टाइम, खास करके जो मैं आज टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ये टाइम एंड टेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये टाइम एंड टेंस है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। लेकिन मैंने आपको कहा है इसको आप लिख लेंगे, और ये जो आपका है पूरा स्लाइड को आप इसको स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरह से लिखेंगे। इसमें एक भी गलती, ना कोई वर्ड ना सेंटेंस लेटर है, मेरे देख रेख में ये लिखी गई है, और मुझे लगता है कि एक भी गलती नहीं है। अगर होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ई-कॉमर्स जोन हमारा जो चैनल है, काइंडली उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्लीज़ इसको शेयर करें पूरे भारत में, वरना पूरे दुनिया में मैं ये एकदम ज़बरदस्त पढ़ाना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर। उसके लिए मैं आज से ज़बरदस्त इसका सीरीज चलेगा टेंस का, उसके बाद दूसरा भी सीरीज चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी टेंस ख़त्म नहीं होता है, तब तक मैं लगातार आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद दूसरा, लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो काइंडली ई-कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो मिलते जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट भी करें और लाइक भी करें। देखिए, मैं बता रहा था टाइम एंड टेंस के बारे में। तो टाइम का मतलब समय होता है और टेंस का मतलब काल होता है। आप जानते होंगे इसको, टेंस को बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोली जाती है। यानी इंग्लिश ग्रामर में जितना भी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कौन है? आपका कोई नहीं है, इट इज ओनली, ये केवल वही है, टेंस है। तो टेंस आपको, और टाइम, सबसे पहले आइए मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ टाइम और टेंस का क्या डिफिनीशन है। कोई भी जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जब मैं DAV में पढ़ाता था तो मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछी गई थी। जब मैं इंटरव्यू जाता था प्राइवेट स्कूल में तो मुझसे पूछी जाती है कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, रहमान जी बताइए। तो मैं आपको बताया हूँ, ये मेरे अनुभव है, 15 से साल का जो अनुभव है, इसको मैं यहाँ निचोड़ रखा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म। टाइम जो है नॉन ग्रामेटिकल टर्म, यानी टाइम नाम का कोई भी ग्रामर में चैप्टर नहीं है। सेकेंड, इट शोज ए पीरियड ऑफ टाइम सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर, डिकेट्स। ये क्या बताता है? मिनट, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर, डिकेट्स बताता है। ये टाइम हो गया। याद रखिएगा, टाइम जो है पूरी दुनिया में 3 प्रकार से, यानी 3 जो है टाइम को बताया गया है। प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है। आप ग्रामर में भी पढ़े होंगे, प्रेजेंट टाइम रेफरेंस, फ्यूचर टाइम रेफरेंस और पास्ट टाइम रेफरेंस। याद रखिएगा, ये टाइम जो है 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब हम आते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है वर्ब। कहीं भी आप जानेंगे, टेंस का मतलब होता है वर्ब। जब भी टेंस दिखाएगा तो वर्ब को ही दिखाएगा। 110% लिख लीजिए, नो डाउट। इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म। ये तो नॉन ग्रामेटिकली टर्म था और ये ग्रामेटिकली टर्म है। इट शोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब को दिखाता है, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जब ये चैप्टर पढ़ाने लगूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, वर्ब 1 जैसे गो हो गया, उसका वर्ब 2 वेंट हो गया, वर्ब 3 गॉन हो गया, वर्ब 4 गोइंग हो गया, वर्ब 5 गोज हो गया। तो ये इसी ग्रुप को दिखाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, याद रखिएगा 2 ग्रामर हम लोग फॉलो करते हैं। मॉडर्न ग्रामर जिसको बोलते हैं MG,
यूजी, और ट्रेडिशनल ग्रामर जिसको बोलते हैं टीजी। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार मात्र जो है 2 टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम ट्रेडिशनल पारंपरिक ग्रामर फॉलो करते हैं तब हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। अब क्लासिफिकेशन का माने क्या होता है? क्लासिफिकेशन को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, यानी टाइप्स, काइंड्स, ये है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, उसका मैं आइडेंटिफिकेशन लिख दिया हूँ। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी हेल्पफुल है जो हिंदी मीडियम के हैं, और उनके लिए भी है जो इंग्लिश मीडियम ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड के लिए है। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू CBSE स्टूडेंट्स एंड ICSE स्टूडेंट एज वेल एज स्टेट बोर्ड, दीज मटेरियल्स आर हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट के लिए है। कोई टीचर जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी तरह से कंपटीशन उनके लिए भी है। ये कंपटीशन लेवल तक का भी आपका ये मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, जिस हिंदी क्रिया का अंत में, याद रखिएगा, हिंदी क्रिया का अंत में ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं सर किसी भी शब्द के अंत में ता ते ती रहेगा तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। गलत, 100% गलत। याद रखिएगा, हिंदी क्रिया यहाँ ये बहुत स्टार है, यानी स्ट्राइक इसका है। ये अगर हिंदी क्रिया के अंत में रहेगा तभी ये कहलाएगा। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। हमारे पास कितने टेंस हैं? टोटल देखिएगा 3, तो 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 रहेगा। और 3 टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 काइंड से। मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगा तो 12 हो गया। अब मैं 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 होगा, यहाँ 72। यानी हमको 72 प्रकार के टेंस पढ़ने हैं, 72 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। अब 72 प्रकार में कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर जो आपको मैं लिखा हूँ, ये मैं आपको लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये टाइप्स है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हम सिंपल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखना भूला नहीं, एक्चुअली मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ 6। तो 6 स्ट्रक्चर जो मैं लिखा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर ये हुआ। पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और थर्ड में क्या होगा? डू डज प्लस, यहाँ देखिएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट में क्या? फोर्थ में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा 4 में लगेगा। फिफ्थ में क्या है? WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। याद रखिएगा, फिफ्थ आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WH प्लस 3 भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, 3 का पूरा उतार दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिख दिया हूँ यहाँ। और 6 में क्या होगा? WH प्लस 5 को यहाँ पर लिख दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स 4 को, तो ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे करके बना सकते हैं, यानी एक सेंटेंस को हम 6 तरह से बोल सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम 6 तरह से ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा तरह से नहीं बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये मैंने फार्मूला लिखा है, डू डज या डिड रहेगा, उसके बाद हमेशा वर्ब 1 आएगा। हमेशा वर्ब 1, कभी भी वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 कभी नहीं होगा, हमेशा वर्ब 1 होगा। और WH का मैंने यहाँ उन विद्यार्थियों के लिए लिख दिया है जो नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर कंफर्म नहीं हो तो WH से व्हाट होगा, व्हेन होगा, वेयर होगा, व्हाई होगा और हाउ होगा। ये WH फैमिली का टेम्पलेट्स है। अब देखिए, इसमें आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ तो आपको समझ में जिसमें आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। दूसरा मैं बोलूँगा तो ये आ जाएगा इसमें। देखिए, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन में। जैसे आपसे एरर फाइंडिंग क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए एरर फाइंडिंग इसमें कैसे है, तो आपको ये WH में इस तरह से दिया रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन मार्क नहीं देगा, हो सकता है WH के बाद डू डज हटा दे, डायरेक्ट सब्जेक्ट ला दे। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि एरर फाइंडिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका डू डज के बाद अगर कोई इस तरह से सब्जेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्ट वर्ब 1 रहेगा, तो वो सेंटेंस गलत है। वो मैं आपको जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ गलत है। इसमें क्या है, अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ही ईट्स एन एप्पल, तो ये नंबर 1 में आ गया, ही ईट्स एन एप्पल, चूंकि ही के साथ ईट्स वर्ब 5 लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ब 1 किसके साथ लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आई हो गया
वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया और बॉयज यानी प्लूरल नाउन, याद रखिएगा। और वर्ब 5 किसके साथ लगेगा? ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा और इट के साथ लगेगा और सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा यानी बॉय के साथ। इस तरह से आपका वर्ब 5 रहेगा। वर्ब 5 को तोड़ेंगे तो डज होगा और वर्ब 1 को तोड़ेंगे तो डू होगा। अंडरस्टूड? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको बोल रहा था उदाहरण, जैसे मैंने कहा ही ईट्स एन एप्पल। यहाँ ही ईट्स एन एप्पल अगर मैंने बोला तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ, ईट्स यहाँ पर वर्ब 5 होगा, ही ईट्स एन एप्पल, नंबर 1 स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा क्या होगा? ही डज नॉट ईट एन एप्पल, दूसरा हो गया। अब तीसरा में क्या होगा? डज ही ईट एन एप्पल। 4 में क्या हो गया? डज ही नॉट ईट एन एप्पल। 5th में क्या होगा? जो भी सूटेबल हो आपको लगा दीजिएगा। व्हाई डज ही ईट एन एप्पल। 6 में क्या होगा? व्हाई या व्हेन डज ही नॉट ईट एन एप्पल। सो मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको 6 फार्मूला लिखा, आप इसको घर में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका 10 से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक है इंग्लिश में, जो आपका प्रेजेंट टेंस में बेसिक है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। यानी आप कोई कहानी वगैरह जो आप पढ़ते होंगे किताब वगैरह में, तो देखिएगा इन्हीं 6 में से एक ना एक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया रहता है। अगर दिया रहेगा तो, और नहीं तो दूसरा टेंस तो है या मिसलेनियस तो है ही। नेक्स्ट में है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जो मेरे को सबसे ज़्यादा मैं इस 15 साल 10 साल में मैं अनुभव किया हूँ, वो ये रहा है कि कोई भी टेंस का एप्लीकेशन या असेज, जिसको असेज या यूसेज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अनुप्रयोग कहाँ होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे। पहला मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग कम से कम 10 से 12 जगह मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है उस जगह होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आज आपको 4 ही बताऊंगा। 4 जगह जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो 4 जगह कहाँ कहाँ होते हैं। पहला होता है अब इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ। याद रखिएगा, इस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है सार्वजनिक सत्य यानी चिरंतन सत्य के लिए भी हम यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य के लिए भी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत के लिए, जो दुनिया में हर जगह सिद्धांत लागू है, या परमानेंट एक्टिविटी या कोई जो एकदम समझ आइए कि परमानेंट का मतलब होता है स्थिर, एकदम जबरदस्त वो एक्टिविटी होता ही है, परमानेंट होता ही है। अब देखिए मैं एक बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पहला आपको उदाहरण लिया कि द सन राइजेज, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। याद रखिएगा, तो यहाँ पर द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब 5 होगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये आपका देख लेंगे, द सनराइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है इन द ईस्ट, तो ये आपका हो गया परमानेंट यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। आप दुनिया में कोई भी देश में जाके ये मत कहिएगा इंग्लैंड में जाके कि सूर्य जो है पश्चिम से उगता है, गलत। सूर्य हमेशा पूरब से उगता है तो उगता है, ये आपको हर हाल में सोचना होगा। सो यहाँ पर है यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट में क्या है, इसी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन किस तरह से कंपटीशन में पूछेगा, लिख देगा द सन, उसके बाद यहाँ लिख देगा राइज इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर एस हटा देगा, खाली राइज लिख देगा इन द ईस्ट और ब्रैकेट में बंद कर देगा इसको राइज को। तो आपको कैसे करना है, राइजेज कर देना है, क्योंकि इज राइजिंग कभी नहीं होगा, हैज राइजन कभी नहीं होगा और फिर रोज कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो राइजेज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप जानते होंगे सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं, आपको सब चारों ओर राउंड करते हैं, तो अर्थ भी क्या एक प्लैनेट है, वो चारों तरफ मूव करते हैं। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखिएगा। जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, जीके में भी है। नेक्स्ट में मैन इज मोर्टल, तो ये आपका परमानेंट एक्टिविटी है। कैसे बोलिए, अब देखिए मरना इंसान का तय है, एवरीबडी हैज़ टू डाई इन दिस वर्ल्ड, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, इसीलिए मैन इज ए मोर्टल। याद रखिए, कहीं भी अगर मोर वर्ड रहेगा मतलब मृत्यु होगा। मोर से मोर्शियरी हो गया, मोरीबंड हो गया, मोर्टल हो गया, इमोर्टल हो गया, ठीक है, मोर्टेलिटी हो गया, सबका मतलब मरणशील होता है और मरने से रिलेटेड होता है। तो मैन इज मोर्टल एनिमल, याद रखिएगा। इज यहाँ पर वर्ब 5 है बी का, तो यहाँ पर परमानेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट में है ए मदर लव्स
यहाँ पर एस है, याद रखिएगा ये एस है, ठीक है ना, ये आपका एस है। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, एक मम्मी जो होती है अपने बच्चे से डेफिनेटली प्यार करती है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा ये आपका एक्टिविटी है, ये आपका सिद्धांत भी है, ये आपका सिद्धांत भी है। सिद्धांत कैसे है कि आप जानते होंगे पानी 0 डिग्री में फ्रीज होता है और 100 डिग्री में बॉयल होता है, ये आपका सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत कहता है। उसमें आप जब साइंस में पढ़िएगा डिटेल तो पता चलेगा। नेक्स्ट में है हनी स्वीट, ये भी आपका क्या है, एक्टिविटी है। आप देखेंगे इस तरह से आपने देखा कि पहला मैंने बताया कि परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल परमानेंट एक्टिविटी को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने जो आपको बताया यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक का सबका यूज बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं इसको 6 में बदल दूंगा तो इसको भी मैं बदल सकता हूँ 6 में। नेक्स्ट में आइए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड में इट एक्सप्रेसेज रेगुलर या हैबिचुअल रिपीटेड एक्शंस और यूजुअल एक्टिविटी, याद रखिएगा ये टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको क्या बताता है, रेगुलर माने लगातार जो काम हो रहा है उसको भी बताता है, या हैबिचुअल या आदत को भी बताता है, या जो रिपीटेड का मतलब होता है बार बार कोई घटना होती है, बार बार कोई चीज़ होती है उसको भी बताता है, या यूजुअल एक्टिविटी सामान्य एक्टिविटीज़ को भी बताता है, आदत को भी बताता है, यानी एक्टिविटी क्रियाकलाप को भी बताता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं 5 बजे प्रत्येक दिन उठ जाता हूँ, याद रखिएगा। तो ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर। आप भी 10 बजे तक स्कूल चले जाते हैं, 8 बजे तक बस में बैठ जाते हैं, 6 बजे तक आपका बस का जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ चले जाते हैं, तो ये आपका रेगुलर एक्टिविटी है। ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे, यानी सप्ताह अगर 1 महीना देखा जाए तो 4 या 5 संडे होते हैं, तो आपको हर ये संडे को ये जो लड़की है या ये लड़का जो है, ये लड़का है वो हर संडे को क्या करता है, वो सिनेमा हॉल यानी थिएटर देखने चला जाता है। आई नेवर टेल अ लाई, यानी जो है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ये जो है इसका हैबिट है, इसका हैबिट क्या है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट क्या है, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरे को मदद करती है, यानी ये रिपीटेड एक्शंस हो गया। रिपीट मैंने हमेशा का मतलब जब भी मैं प्रॉब्लम होता है वो आ जाती है, जब भी मैं प्रॉब्लम होता है वो आ जाती है, रिपीटेड है। नेक्स्ट में क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, आई लिव इन रांची, मैं रांची में रहता हूँ या मैं रांची में रहती हूँ, दोनों बोल सकते हैं। ये आपका यूजुअल एक्टिविटीज है, यूजुअल एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट में है सीता एंड रोहिणी आर फ्रेंड्स, सीता और रोहिणी क्या है, दोस्त है। ये भी आपका यूजुअल एक्टिविटी सामान्य क्रियाकलाप है जिसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका मैं थर्ड बोला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस, मतलब रिश्ता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में जितना भी सामान है और सामान आप रखते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यू हैव ए कार, यू हैव ए मशीन, यू हैव ए पर्स, यू हैव ए मोटरसाइकिल, यू हैव ए फ्रिज, यू हैव ए ट्री। आपके पास पेड़ भी है, आपके पास मोबाइल भी है, माने बहुत कुछ है, तो वो रिश्ता को दिखाता है। तो याद रखिएगा पोजीशन का माने रिश्ता होता है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरा है, ये होता है। नेक्स्ट में है यू हैव ए बाइक, आपके पास एक बाइक है। मैंने आपको कहा कि बहुत सारा चीज़ इसमें जोड़ सकते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन अब मेरा कहने का मतलब है कि लाखों करोड़ों क्वेश्चन आ सकते हैं। हरी ओन्स ए बिग हाउस, हरी के पास बहुत बड़ा क्या है, घर है। ओन्स का मतलब यहाँ पर हो गया भर 5, ये हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये भर 5 हो गया, भर 5 हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो भर भी सिमिलर होता है। उसका एक फार्मूला है SSPP। SSPP का मतलब क्या होता है, मैं एक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ SSPP। यहाँ ध्यान देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा सिंगुलर भर भी होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल भर भी होगा। जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा वो भी चिंता ना करें। नेक्स्ट में क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, टू एक्सप्रेस, जो 5वां आपका एप्लीकेशन है यानी यूजेज है, वो टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस एंड मेंटल एक्टिविटीज। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फीलिंग आपका क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, मेंटल एक्टिविटीज क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ, वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये ह्यूमन फीलिंग है, हर आदमी अपने देश से प्यार करता है, उसी को हम नेशनलिस्ट बोलते हैं, और नेशनलिज्म उसको बोलते हैं। नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट में ये अंतर है, अगर कोई व्यक्ति है तो नेशनलिस्ट हो गया, और वो पूरा एक्टिविटी को हम नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है।
तो नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट की एक्टिविटी तो होना ही चाहिए, फीलिंग तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, वी बिलीव इन गॉड। अगर हम लोग गॉड में विश्वास करते हैं तो थीइस्ट कहलाते हैं, THEIST थीइस्ट होता है। और हम नहीं विश्वास करते तो ए लगा दे, एथियस्ट हो जाएगा। अगर हम 50-50 विश्वास करते हैं, एग्नोस्टिक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि एग्नोस्टिक भी नहीं बनना है, थीइस्ट भी नहीं बनना, एथियस्ट भी नहीं बनना है। आपको बनना क्या है, जो भी आपका मन करता है आप वो बनिए। लेकिन ये एक टर्मोलॉजी है, मैं टर्म को समझा रहा हूँ, आपका ये पर्सनल मैटर है धर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि हरी लव्स द रेड रोज। यहाँ पर हरी जो है लव्स क्या करता है, ये उसका इमोशंस है, याद रखिएगा ये उसका इमोशंस है कि रेड रोज को लव करता है, प्यार करता है। नेक्स्ट में आपका क्या है, सी अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम। ये भी आपका क्या बोल सकते हैं कि इमोशन से जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी जो आपकी अगर समस्याओं को समझ रहा है या समझता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास इमोशन है, उनके पास फीलिंग है। तो ये आपका मेंटल एक्टिविटी क्या होता है, यू ट्रस्ट इन हर, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, ये मेंटल एक्टिविटी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहली बार, जितना मैं जो यूट्यूब देखता हूँ या मैं जितना भी देखता हूँ, मैं पढ़ाया, मुझे भी कोई पढ़ाया है, मैं तमाम प्रकार के अनुभव यहाँ पर अपने आपके पास रखा हूँ। मैंने देखा है कि इस तरह का जो है जनरली जो है हर चीज़ को टच नहीं किया जाता है। लोग खास करके ये स्ट्रक्चर को नहीं बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन में। एक बार मैं समिंग अप कर देता हूँ। नॉन ग्रामेटिकल टर्म टाइम है, टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है और वर्ब फॉर्म को बताता है। क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका, हिंदी क्रिया इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। 72 प्रकार के सेंटेंस होंगे और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, इसका मैं 6 स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ। इसी तरह से 12 टेंस का 12 छक 72 स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर अगर एक स्ट्रक्चर आप याद रख लेंगे तो हर स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। WH में बता चुका हूँ, डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब लगेगा, वो भी मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, डू नॉट या डज नॉट आप दे सकते हैं, डोंट या डजंट लिख सकते हैं। यानी यहाँ सी डजंट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाता है। यहाँ पर डू नॉट और डजंट भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को हम अपेंडेड भी बोलते हैं, उसको टेल क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताया एप्लीकेशन या यूसेज, और इसी से कंपटीशन क्वेश्चन आपका 100% पूछी जाती है। यानी आपका जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस होते हैं इसी से पूछे जाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है आपका कैसे क्वेश्चंस रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका कुछ वर्ब फॉर्म को गायब कर देगा और आपको यहाँ पर मान लीजिए दिस पेन रहेगा और यहाँ पर बिलोंग्स की जगह बिलोंग कर देगा और इसको ब्रैकेट में बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिलोंग्स। ओके, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका 40 से 50% यूज जो है होता है हमारे दैनिक जीवन में, हर जगह होता है। ये मैं जो बताया हूँ उसको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें ई कॉमर्स जोन को, जो हमारा ये चैनल है। इसमें मुझे अच्छा लगा, ये ई कॉमर्स जोन में मुझे अच्छा लगा कि हमारे एक अजय सर जो हैं वो भी इसमें आप कॉमर्स के BMT के यानी 11-12 का मैथ बना रहे हैं, और एक मैडम है जो आपका कॉमर्स पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, और मैं रहमान सर इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो अब हमारा ये जो ई कॉमर्स जोन है वो टीम बहुत बड़ा बन रहा है धीरे धीरे आप लोग की दुआ से, और आप लोग देख भी रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं दिल से, क्योंकि आप लोग की दुआ से आज मैं धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मैं एक लास्ट वर्ड बोलना चाहता हूँ, द मोस्ट एंड बेस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ड बाय हार्ट। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को ना देखी जाती है ना आप कहीं टच कर सकते हैं, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो आप जो है इंग्लिश को भी इस तरह से महसूस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मुझे पूरा उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे तो यू कैन लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, बिकॉज
यू मस्ट नो, आपको ज़रूर जानना चाहिए कि इंग्लिश प्रॉपर बोली कैसे जाती है, सीखी कैसे जाती है और लिखी कैसे जाती है। ये सब आपके साथ होगा। ई कॉमर्स जोन आपको A to Z प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।